एक परिवार वीकेंड में कैंपिंग के लिए निकला था, लेकिन गाड़ी चला रहे पति ने अनजाने में गाड़ी को एक चट्टान के किनारे पर रोक दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, उनका शरारती बेटा दौड़कर चट्टान के पास खेलने चला गया। ये देखकर पत्नी बहुत घबरा गई और दौड़कर उसे पकड़ लिया। हालांकि गाड़ी से उतरने के बावजूद पति ने कोई मदद नहीं की, बल्कि उसने प्यार से कहा कि जब तक वो यहाँ है बेटे को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे लापरवाह पति से पत्नी बेहद नाराज थी। गाड़ी में वापस आकर वो लगातार शिकायतें करने लगी। अपनी पत्नी की लगातार बड़बड़ाहट सुनकर पति ने गाड़ी को थोड़ा हटाने की सोची, लेकिन वहाँ की मिट्टी बहुत ढीली थी और गाड़ी के पहियों ने घूमते ही उसमें धंसना शुरू कर दिया। और इससे भी बुरी बात ये हुई कि पहियों के लगातार फिसलने से गाड़ी धीरे धीरे चट्टान के किनारे की ओर खिसकने लगी। फिर चीखों के बीच वे सीधे 100 मीटर गहरी खाई में गिर गए। ये सब अपनी आंखों से देखकर लड़का असहाय होकर अपने माता पिता और कार को आखिरकार वो लड़का लुढ़कते पुढ़कते कार के मलबे तक पहुंचा और अपने छोटे कच्चे हाथों से अपने माता पिता को खोदकर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सका, मगर माता पिता की जिंदगी के सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। वो चीखता चिल्लाता हुआ कार पर चढ़ गया और उछलने कूदने लगा। इसके बाद उसने एक पत्थर उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। न जाने कितनी देर बाद लड़का थककर कार पर टिक गया। अब तक वो पूरी तरह से गंदा हो चुका था और उसमें वो पहले वाला बचपन का भोलापन नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने जमीन पर जानवरों को अपनी पसंदीदा खाने की चीज खाते हुए देखा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन थोड़ी देर में उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। अब लड़के को खाने के लिए कुछ ढूंढना ही था। उसने मासूमियत में सोचा कि उसे इस जंगल में कुछ खाने को मिल जाएगा, पर वो नहीं जानता था कि ये जंगल हर पल जानलेवा खतरों से भरा हुआ है। एक सांप धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता हुआ आया। लड़के ने उसे देखा और डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सांप उस पर हमला न कर दे। इसके बाद लड़का वापस उस जगह लौटा जहां उसके माता पिता, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो जगह पहले से ही अनगिनत जंगली जानवरों से भरी हुई थी और उसके लिए वहां खड़े होने की भी जगह नहीं बची थी। और इससे भी ज्यादा भयानक ये था कि एक छिपकली लिजर्ड अपनी जीभ लपलपाती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रही थी। लड़का डर से पीला पड़ गया और जल्दी से एक पेड़ के तने में बने छेद में घुस गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रात का जंगल सबसे भयानक जगह होती है। चारों तरफ से जानवरों के अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जो किसी नर्क से आती हुई मौत की आवाजों की तरह थी, जिससे उसका डर बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर इतना ही काफी नहीं था। अंधेरे में भागते हुए चूहे पेड़ के छेद से उसके शरीर पर चढ़ने लगे। जब लड़के ने ये देखा तो उसका शरीर चूहों से भर चुका था। लगातार हो रहे इन हमलों से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। न जाने कब वो रात गुजार ली और अब वो बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटक रहा था। अगर कुछ असामान्य न हुआ तो बेसहारा लड़का इस जंगल में शायद 3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। हालांकि अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, लेकिन ये व्यक्ति इतने अजीब तरीके से आया था कि लड़का उससे मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर सका और चुपके से उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद लड़के ने देखा कि बूढ़ा एक चट्टान पर आराम कर रहा है और उसके पास कुछ खाने का सामान भी है, जिससे उसकी भूख मिट सकती है। ये बड़ी खोज लड़के के लिए एक खुशी की बात थी। वो चुपचाप बूढ़े आदमी के पास गया और जब उसने देखा कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसने खाना लेने की सोची। लेकिन तभी सोए हुए बूढ़े ने अचानक आंखें खोल दी। इस अचानक डर ने लड़के की कमजोर मानसिक स्थिति को और ज्यादा तोड़ दिया। अब वो बेतरतीब ढंग से नदी में चल रहा था और अपने मुंह में अस्पष्ट बातें दोहरा रहा था। कुछ देर बाद लड़का एक गहरे पानी वाले तालाब के पास पहुंचा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा जब तक कि पानी उसकी छाती तक नहीं पहुंच गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है और उसने खुद से पूछा, मैं कहाँ हूँ। उसकी ये निराशा भरी चीख जंगल में मौजूद बूढ़े आदमी तक पहुंची। हालांकि वो लड़के की मदद करना चाहता था, पर उसकी कुछ मजबूरियां थी। लेकिन थोड़े सोचने के बाद उसने पहले लड़के की मदद करने का फैसला किया। दरअसल जब लड़के के परिवार थी तब बूढ़ा आदमी दूसरे पहाड़ से ये सब दूर से देख रहा था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि लड़का जिंदा बच जाएगा। कुछ समय बाद जब लड़का जागा तो उसने देखा कि थोड़ी दूर पर बूढ़े आदमी ने आग जला रखी है। वह दबे पांव बूढ़े के पीछे गया और आग से गर्मी लेने के लिए विनती की, लेकिन बूढ़े आदमी ने सख्ती से कहा कि वो खुद जाकर लकड़ियां जमा करे। असल में बूढ़ा आदमी खुद अंदर से परेशान था, क्योंकि उसे एक लाइलाज बीमारी थी और वो जल्द ही मरने वाला था। वो बस अकेले और शांति से रहना चाहता था और नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे। हालांकि शायद उसे इस बात का एहसास नहीं था कि लड़के को बचाने के बाद उसका इरादा बदल चुका था। फिर भी बूढ़ा इस बड़ी परेशानी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने लड़के को दिशा पहचानने का तरीका सिखाया ताकि वो नजदीकी शहर पहुंच सके। लेकिन इतनी देर तक कोशिश करने के बावजूद लड़के ने बस हैरान होकर उसे देखा। ऊपर से बूढ़ा आदमी लड़के को न संभालने का दिखावा कर रहा था, पर अंदर से वो इतना कठोर नहीं था। जब भी वो सोता तो जानबूझकर अपने कपड़े छोड़ देता ताकि लड़का उन्हें ओढ़कर गर्मी ले सके। बूढ़े आदमी की कठोरता से लड़का डरता तो था, पर उसे उसमें बड़ों का प्यार भी महसूस होता था। जब वो अगली बार जागा तो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। लड़के की जीने की इच्छा को मजबूत करने के लिए बूढ़े ने कहा था कि अगर वो अपना नाम नहीं बताता तो वो उसके साथ नहीं चलेगा। अपने माता पिता को खाई में गिरते देखने की वजह से लड़के को इतना गहरा सदमा लगा था कि वो अपना नाम भी भूल चुका था। बेबस होकर वो चुपचाप बूढ़े आदमी के पीछे चलने लगा। जब बूढ़े ने उससे पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है तो लड़के ने कहा कि वो चाहता है कि बूढ़ा उसे उसके माता पिता को ढूंढने में मदद करे। बूढ़े ने कहा कि उसके माता पिता खाई में गिरकर उसे इस कड़वी सच्चाई को मानना पड़ेगा। उसने ये भी बताया कि वो भी जल्द ही मर जाएगा, तो लड़का किस पर निर्भर रहेगा। लड़के को अब खुद पर भरोसा करना होगा, लेकिन वो अब तक अपना नाम भी नहीं जानता था। बूढ़े आदमी के कठोर शब्दों से लड़का प्रेरित हुआ और उसे अपना नाम याद आ गया। सुनकर बूढ़े को खुशी हुई और उसने अपना नाम भी बताया। इस तरह बूढ़े और लड़के ने मिलकर जंगल में जिंदा रहने का सफर शुरू किया। नदी के साफ पानी में एक निडर मछली तैर रही थी। लड़के ने मछली से कहा कि अगर उसके पास मछली पकड़ने का कांटा होता तो वो उसे पकड़ कर खा लेता। इस पर बूढ़े ने लड़के को निकम्मा कहा कि वो बस शिकायत कर सकता है। इतना कहकर बूढ़े ने अपनी बाहें ऊपर कर ली और उसे अपनी कुशलता
दिखाने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी धीरे से चट्टान पर लेट गया और अपना हाथ पानी में डाला। वो तैरती हुई लकड़ी के एक टुकड़े की तरह धीरे धीरे मछली के पास जाने लगा। फिर बूढ़े ने कहा कि अगर उसे मछली खानी है तो उसे खुद पकड़नी पड़ेगी। भुनी हुई स्वादिष्ट मछली में लड़के का कोई हिस्सा नहीं था। खाने के बाद बूढ़े ने हड्डियां एक तरफ फेंक दी। लड़का धीरे से आया, बची हुई हड्डियां उठाई और मजे से खाने लगा।